Welcome to my class, students. We are doing English first flight and this is the chapter A Letter to God and this is session 3. Here we will do some long answers that will come in your exam. So let's start. Thinking about language. अब हम लोग language देखेंगे. Language में क्या है? There are different names in different parts of the world for storms. कि हर तूफान का एक दूसरा नाम है और हर तूफान को अलग अलग उनके इंटेंसिटी के कारण डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर. कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विद द डिस्क्रिप्शंस बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक. तो आपको जो डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से उनका नाम आपको लिखना है. यू मे यूज अ डिक्शनरी टू हेल्प यू. आप डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पर आपने देखा कौन कौन से विंड स्टॉर्म्स के नाम दिए गए हैं. गेल, व्हर्लविंड, साइक्लोन, हरिकेन, टोरेंडो एंड टाइफून. तो ये इतने तरह के स्टॉर्म्स हैं जिनको कि हम लोग जानते हैं और हर एक का नेचर अलग है. तो यहाँ पहले जो है वो है अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन अ सर्कल. एक ऐसी आंधी जहां पर जो हवा है वो सर्कल में मूव करती है, गोल होकर वो आती है, मूव करती है. तो यहाँ आप देख रहे हो, अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7, एक 7 लेटर्ड वर्ड है और थर्ड में सी है. तो यहाँ आप देखो थर्ड में सी है और ये 7 लेटर्ड वर्ड है. तो आपने क्या किया, यहाँ आपने साइक्लोन लिख दिया. नेक्स्ट, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड. तो ये कितना लेटर वर्ड है, 1 2 3 4 और सेकेंड लेटर इज ए. तो यहाँ आप देखो ये 4 लेटर वर्ड है एंड सेकेंड लेटर इज ए. तो आप क्या करोगे, यहाँ पर यू विल राइट गेल. राइट, नाउ मूव ऑन. A violent tropical storm with very strong winds. एक violent tropical storm जो बहुत ज्यादा strong उसके winds है, हवा बहुत तेज है, strong है. तो यहाँ आप देखो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 और P जो है वो थर्ड लेटर है. तो जब आप जाओगे वर्ड्स में तो आप देखोगे कि थर्ड लेटर P कहाँ पर है, यहाँ पर. तो यही आंसर है आपका, TYPHOON. Now, a violent storm whose center is a cloud in the shape of a funnel. जो उसका सेंटर है क्लाउड में है और एक फनल की तरह, फनल आप जानते हो फनल का शेप ऐसे होता है, तो उसकी तरह उसका शेप है. तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है लेटर वर्ड, लेकिन फोर्थ इज एन. तो जब हम पीछे जाएंगे वर्ड्स देखेंगे तो फोर्थ इज एन. तो यहाँ देखो फोर्थ इज एन. तो दिस इज टॉर्नेडो. टॉर्नेडो तो हमने यहाँ पे लिखा TORNADO, tornado. Right? Now, there is a violent storm with very strong winds, especially in the Western Atlantic Ocean. Western Atlantic Ocean में जो तूफान है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ देखो 1, ये कितना लेटर वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और जब हम लिस्ट में देखेंगे तो 9 लेटर वर्ड कौन सा था, वो था हरिकेन. तो हमने यहाँ पे लिखा HURRICAN, hurricane. Right? Now, a very strong wind that moves very fast in a spinning movement and causes a lot of damage. तो एक स्पिनिंग मूवमेंट में लट्टू की तरह स्पिन होते होते वो घूमती है और बहुत ज्यादा डैमेज करती है. तो कितने लेटर वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो आप देख रहे हो 9 वर्ड का वहां पर क्या है, दिस इज 4. तो वहां हमने देखा व्हर्लविंड है जो कि 9 लेटर वर्ड है. तो WHIRL
AN वर्ल्ड, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखो वर्ल्ड विंड है WHIRLWIND, तो WHIRL WIND, तो ये वर्ल्ड विंड है। तो इस तरह से आपने देखा, आपको अगर नहीं डिक्शनरी देखना है, स्टिल विद द क्लूज यू कैन राइट द आंसर। नाउ लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स क्या है? ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, दिस इज व्हाट टू नो आफ्टर रीडिंग अ लेटर टू गॉड in which firm faith of a poor farmer and helpfulness of the post office employees are aptly depicted. Thought. Write a paragraph on the values in it. तो आपको पता है, आपको 120 से 150 वर्ड्स में एक आंसर लिखना है। तो यहाँ पर है, टॉपिक है ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, आज भी इंसानियत है। तो ये लेटर टू गॉड जो है, इससे ये बहुत ज्यादा प्रमाणित होती है। तो आपको इसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है, और ये जो क्वेश्चन है CBSE बोर्ड पेपर में 2012 में आया है, राइट। लेट्स सी और इसके टाइटल आपको खुद को देना है, एक नया टाइटल आपको देना है और पैराग्राफ्स लिखना है। तो ये मैंने पैराग्राफ लिखा है, द स्टोरी इज इंडीड अ डिपिक्शन ऑफ द फैक्ट दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स। जब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें विश्वास आता है कि यस, हम विश्वास के जरिए हम माउंटेन्स को भी हिला सकते हैं। और ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा उसका मैंने नाम दिया है गॉड रिसाइड्स इन ह्यूमंस, इंसानों में ही भगवान बसते हैं। भगवान ने किसके थ्रू उसको मदद दिलवाई? पोस्ट मास्टर और उनके दोस्तों के थ्रू। तो भगवान इंसान के रूप में ही रहते हैं। नाउ लेंचो अ फार्मर इन एक्साइटमेंट ऑफ सीइंग द अप्रोचिंग ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स प्रेडिक्टेड हेवी रेनफॉल। तो लेंचो जो कि एक फार्मर है, वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया देखकर कि ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ऐसा लग रहा था कि बादलों का एक पहाड़ आ रहा है। और उसने क्या प्रेडिक्ट किया, क्या फोरकास्ट किया कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। He attributed monetary terms to the raindrops in happiness, और वो इतना खुश था कि उसने रेनड्रॉप्स को पैसों के रूप में डिपिक्ट किया। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। जो बड़ी बड़ी बूंदें गिरेंगी वो 10 सेंट की होंगी, और जो छोटी होंगी वो 5 सेंट की होंगी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, along with the rain, very large hailstones begin to fall। रेन के साथ बहुत बड़े बड़े hailstones भी आए। The hail left nothing, और उसने पूरा का पूरा उसका फील्ड डिस्ट्रॉय कर दिया। And Lencho was worried, और लेंचो को क्या चिंता सताई? We all go on hungry this year। इस साल हम सबको भूखे रहना पड़ेगा। All through night Lencho thought about only one help from God। तो सारी रात उसने एक ही मदद के लिए सोचा, और वो था भगवान से उसकी मदद। He wrote a letter to God asking for 100 pesos to sow his field again and to live until the crop comes। तो उसने भगवान से कहा मुझे सिर्फ 100 पेसोस दो, ताकि मैं अगले साल फिर से मैं बीज बो सकूं, और अगले साल अच्छी फसल आने तक मैं और मेरा परिवार जिंदा रह सके, हमारी जिंदगी चलती रहे। He wrote to God on the envelope and dropped it into the mailbox। उसने लेटर के ऊपर, एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिखा और मेल बॉक्स में डाल दिया। The postmaster, in order not to shake the writer's faith in God, collected 70 pesos from his colleagues। तो पोस्टमास्टर ने क्या किया कि ये जो राइटर है वो लेंचो को नहीं जानता था, परंतु उसके मन में, उस राइटर के मन में जो भगवान के प्रति आस्था थी उसे वो तोड़ना नहीं चाहता था। तो उसने क्या किया, 70 पेसोस उसने कलेक्ट किए फ्रॉम हिज कलीग्स एंड कंट्रीब्यूटेड सम अमाउंट फ्रॉम हिज सैलरी ऑल्सो, और अपनी तरफ से भी उसने पैसे दिए। He put the money in an envelope with a signature। तो उसने पैसे को, मनी को एनवेलप में रखा और एक लेटर में सिर्फ साइन किया गॉड, राइट। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money। लेंचो को जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ वो पैसे देख के, as he was confident that God would hear him, क्योंकि उसको विश्वास था भगवान उसकी सुनेंगे।
गॉड इंडेड हेल्प हिम, भगवान ने उसकी सुनी थ्रू द पोस्टमास्टर के जरिए। द मनी वॉज कलेक्टेड फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी एंड सीमेंट्स अवर फेथ इन ह्यूमैनिटी। तो वो जो रुपये जो उसने कलेक्ट किए थे पोस्टमास्टर, ये एक एक्ट ऑफ चैरिटी थी। जो हम दूसरों पर दया दिखाते हैं, जो हम दान करते हैं, वो एक्ट ऑफ चैरिटी थी। और इस चैरिटी के कारण हमारे मन में ये जो विश्वास है ह्यूमैनिटी को लेकर, मानवता को लेकर, ये भी बहुत दृढ़ हो गया। सीमेंट्स अवर फेथ इन ह्यूमैनिटी। तो आपको ये लॉन्ग आंसर लिखना 120 to 150 वर्ड्स। आप इसको और भी लॉन्ग कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल्स हैं आप एज इट इज लाइनें किताब के लिख सकते हैं एज ए क्लू। तो उस तरह से आपको अगर कम वर्ड्स लग रहे हैं तो बढ़ा सकते हैं, बट 150 से बियॉन्ड नहीं जाएंगे। सेकेंड, डिस्क्राइब लैंचोस क्वालिटी इन लाइट ऑफ हिज फेथ इन गॉड। ये सीबीएसई 2015 में ये क्वेश्चन आया है। लैंचो की क्वालिटीज, जो उसकी फेथ है भगवान के ऊपर, उसको डिस्क्राइब करो। लैंचो इज ए सिंपल, पुअर, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग एन ऑक्स ऑफ अ मैन फार्मर। वो बहुत ही सिंपल था, पुअर था, ऑनेस्ट था और हार्ड वर्किंग था। बैल की तरह उसने काम किया था फार्म में। टू हैव गुड हार्वेस्ट ही नीडेड ओनली रेन। He predicted it was going to rain earlier in the day, but along with rain came hailstones and destroyed this faithful man's garden. तो उसने खाली उसको अच्छे रेन की उम्मीद थी। उसने जब ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स का अप्रोच होते देखा वो आ रहे हैं, तो वो बहुत खुश हुआ। लेकिन रेन के साथ क्या है, हेल स्टोन्स आया और उसने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी। सो ही टर्न टू हिज लास्ट होप। तो वो अपने जो अंतिम जो उसकी उम्मीद थी उसकी तरफ वो टर्न हुआ। दैट वाज गॉड। उसे भगवान पर ही उम्मीद लगा सकता था, उसकी उम्मीद वही थी। ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos। उसने भगवान के से 100 pesos मांगे विथ एन इंटेंशन टू रिपे द डेट व्हेन द नेक्स्ट क्रॉप वुड गिव हिम इनफ मनी। इस इंटेंशन के साथ कि आप जो रुपये मुझे भेजोगे मैं अगले साल वो रिपे कर दूंगा। He sent the letter through the post mail. The postmaster, in order not to shake the writer's faith in God, collected 70 pesos and put the money in an envelope with the signature God. तो पोस्टमास्टर ने उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए रुपये कलेक्ट किए, एनवेलप में रखे और गॉड सिर्फ लिखकर वो रुपये उसको दिए, लिफाफ उसको दिया। Lancho showed not the slightest surprise on seeing money, as he was confident that God would hear him. उसको जरा सा भी लैंचो को वो आश्चर्य नहीं हुआ कि उसने मांगा और भगवान ने दे दिया, क्योंकि उसको विश्वास था कि भगवान उसकी जरूर सुनेंगे और भगवान है। Even when he received less amount, he didn't doubt God but the post office employee. जब उसको कम पैसे मिले, 30 पैसे कम मिले, तो भी उसने भगवान के अस्तित्व पर कोई भी शंका जाहिर नहीं की। उसको यही लगा कि भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे हैं, ये पोस्ट ऑफिस में जो लोग हैं उन्होंने उसके पैसे जो हैं वो ले लिए हैं और कम पैसे उसे दे रहे हैं। He wrote another letter requesting God not to send money through post office as it had a bunch of crooks. तो उन्होंने कहा भगवान आपने मुझे जितने पैसे की जरूरत थी उससे कम भेजे, बाकी के पैसे आप भेज दो, लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजो क्योंकि यहाँ पे बंच ऑफ क्रुक्स रहते हैं। He was innocent, a character to be loved and appreciated. तो इसके दूसरे लेटर के साथ उसके प्रति एक प्यार आता है, एक एप्रिसिएशन की भावना आती है और उसके फेथ को देखकर हमें भी मन करता है कि हम भगवान पर इतना ही फेथ रखें ताकि भगवान किसी भी जरिए से हमारी मदद कर सके। So what have we learned? We have learned the long answers, how to answer the question that carries a very high score, and you will have to write the words 120 to 150. So in the next class I shall be here with the poems of this chapter 1. Till then, learn the answers, write it at your home. Thank you.